श्री राधे श्याम। 8 मई 2025 गुरुवार को वैशाख शुक्ल एकादशी श्री मोहिनी एकादशी का पावन पर्व है और अगले दिन 9 मई शुक्रवार को प्रातः लगभग 5:45 बजे से और 9:30 बजे तक का पारण है। तो सभी वैष्णवजन एकादशी व्रत का पालन करें, औरों को भी प्रेरणा दें। और जैसे कि बहुत समय से प्रत्येक एकादशी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनको भी हम श्रवण कर रहे हैं। तो प्रथम महात्म तो इस एकादशी का ये है कि इस दिन भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। भागवत जी में हम लोग सुनते हैं जब समुद्र मंथन हुआ और आखिर में जब अमृत निकला तो देवताओं में और दैत्यों में युद्ध होने लग गया। दैत्य लोग झगड़ने लग गए कि पहले हमको मिले, लेकिन दैत्यों को तो भगवान को अमृत देना नहीं था। उससे राक्षसी शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता सृष्टि में। तो उस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और दैत्यों को वंचित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। तो ये मोहिनी भगवान की जो आविर्भाव की लीला है, आविर्भाव की तिथि है, वो इन्हीं एकादशी की है, वैशाख शुक्ल एकादशी की है। इसीलिए इनको मोहिनी एकादशी कहते हैं। और दूसरा जो वृत्तांत जुड़ा हुआ है, स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी का महात्म्य पूछा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी की तो बड़ी महिमा है। वशिष्ठ जी ने भी भगवान श्री राम को इसका महात्म्य बताया था। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से मोहिनी एकादशी के विषय में जिज्ञासा की थी। तब एक इतिहास वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को सुनाया था। बोले, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी जहां द्युतिमान नाम के एक राजा रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे, बड़े भक्त थे और उन्हीं के राज्य में एक धनपाल नामक वैश्य रहते थे। वो भी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्य कार्य को करने वाले थे। उन्होंने जीवन में बड़े बड़े पुण्य कार्य किए थे और उनके 5 पुत्र थे। लेकिन उनमें जो छोटा पुत्र था उसका नाम धृष्ट बुद्धि था। और वो सेठ जी के किसी पुराने पाप के कारण वो उनका छोटा पुत्र जो था वो दुर्बुद्धि था, बुरी बुद्धि वाला था। पिता ने बहुत समझाया लेकिन वो छोटा पुत्र पाप कर्म में लगा रहता था। मांस खाना, मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, जुआ खेलना, जितने भी पाप कहे गए हैं उन सब पापों में वो लिप्त रहता था। इस कारण पिता बहुत दुखी रहते थे। बहुत समझाया लेकिन चोरी कर करके अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था। आखिर में पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया, घर से निकाल दिया। तब वो नगर में कुकर्म करने लग गया, चोरी करने लग गया। पहली बार पकड़ा राजा के सिपाहियों ने तो पिता के कारण कि इनके पिता बड़े सज्जन हैं, पिता की शर्म के कारण पुत्र को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो जो धनपाल वैश्य थे, उस दुष्ट के पिता, उन्होंने राजा को कह दिया इसको कोई छूट देने की जरूरत नहीं है, ये पापी है, इसको दंडित कर दो। तब राजा ने उस वैश्य के पुत्र को, धनपाल के पुत्र धृष्ट बुद्धि को देश निकाला दे दिया, अपने राज्य से निकाला दे दिया। तब वो जंगलों में भटकता रहा और पशुओं का आखेट करता था, बहेलिया का जैसा पशु पक्षियों को मार मार के खाता था, कभी भूखा भी रहता था। तब एक बार भटकते भटकते वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उन ऋषि का नाम था कौंडिन्य। तो उन कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के परिसर में वो पहुंचा, भूखा प्यासा था। इसी खोज में पूछा कि कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। उस समय कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान को गए हुए थे, तो उनकी बाट देख रहा था वो पापी भूखा प्यासा कि कुछ भोजन में मांगूंगा। लेकिन उस समय कौंडिन्य ऋषि स्नान करके निकले, वे अपने वस्त्र सुखा रहे थे। तो उनके वस्त्र के जल का छींटा उस धृष्ट बुद्धि नामक दुष्ट के ऊपर पड़ गया। क्या संत की महिमा, क्या भजन की महिमा।
कि उन महापुरुष के स्नान के जल का छींटा उस दुष्ट पर पड़ गया, उससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उसके भीतर माने ग्लानि होने लग गई अपने जीवन में कि मैंने केवल वो छींटा पड़ने से ही, कि मैंने कितने अच्छे घर में जन्म लिया, कितने अच्छे मुझे माता पिता मिले, कितने अच्छे राजा का राज मिला, पर मैं किन कुकर्मों में पड़ गया, मैंने जीवन बर्बाद कर लिया, राजा ने मुझे देश निकाला दे दिया, मैं जा भी नहीं सकता। तो उन संत का दर्शन किया और फिर उनके चरणों में रो करके पड़ गया और उनसे कहा, महाराज मैंने जीवन में बहुत पाप किए, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, अब मेरे उद्धार का क्या कोई उपाय है? तब फिर उन महात्मा ने कहा, यदि तुम पश्चाताप कर रहे हो, अपने कर्मों पर ग्लानि कर रहे हो, तो अवश्य तुम्हारा उद्धार होगा। तो मैं क्या करूं? तो उस समय उन कौंडिन्य नामक ऋषि ने उस धृष्ट बुद्धि को मोहिनी एकादशी व्रत की आज्ञा प्रदान करी। तुम हरि नाम का आश्रय ग्रहण करो और मोहिनी एकादशी का व्रत करो। तो उन संत के कहने पर, उन कौंडिन्य ऋषि के कहने पर उस धृष्ट बुद्धि ने वहीं जंगल में रह करके मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया, उन संत से हरि नाम ग्रहण किया और ऐसा मोहिनी एकादशी के व्रत का फल हुआ कि कुछ ही समय में उसका शरीर छूट गया और साक्षात गरुण जी पर नारायण उसको लेने के लिए आए। सोचिए जीवन में कितने पाप, कितने अपराध, लेकिन स्वयं भगवान उसके लिए पधारे और वह भगवत धाम को प्राप्त कर गया। जीवन तो उसका पूरा हो ही गया था, दुर्वासनाएं उसकी छूट गईं और भगवान के धाम को उसने प्राप्त किया। तो ऐसा एकादशी व्रत का प्रभाव, तो मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसको सद्गति की प्राप्ति हुई। तो ये महात्मा, ये कथा भी इस एकादशी से जुड़ी हुई हैं। ये मोहिनी एकादशी सब पापों का नाश करने वाली हैं और भगवान के प्रति मोह उत्पन्न करने वाली हैं। संसार में जो मोह है वह बंधन का कारण है और डुबाने वाला है, गिराने वाला है, पर वही मोह यदि हरि गुरु में हो जाए तो वह मोह सद्गति प्रदान करने वाला है, जीव का उत्थान करने वाला है। तो इन मोहिनी एकादशी की इतनी महिमा है, तो सभी लोग निष्ठा पूर्वक स्वयं एकादशी का व्रत करें, औरों को भी प्रेरणा प्रदान करें, हरि नाम संकीर्तन करें और एकादशी महारानी की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।